गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज है दिनांक 9 सितंबर वर्ष 2021। 10th H2 मैथ्स 1 सेकेंड चैप्टर वर्ग समीकरण प्रश्न संग्रह 2.6 कर रहे थे। 7 सवाल अपने हो चुके हैं। यहाँ तक मैंने पिछली बार बता दिया था कि प्रतीक जो है वो नाव के प्रवाह के विपरीत दिशा में 36 किलोमीटर जाता है फिर वापस आता है। ये सवाल हो गया था, है ना। अब हमको 8वां सवाल शुरू करना है। किसी काम को पूरा करने के लिए पिंटू को निशु से 6 दिन अधिक लगते हैं। दोनों मिलकर वही काम 4 दिन में पूरा कर लेते हैं, तो उस काम को अकेले पूरा करने के लिए प्रत्येक को कितने दिन लगेंगे। तो हमको कितने दिन लगेंगे, तो इसमें किसी एक को हम लोग x मानना पड़ेगा। किसको x ना ज़्यादा अच्छा रहेगा? निशु को हम लोग मान लेते हैं, माना निशु को उस काम को अकेला पूरा करने में x दिन लगेंगे। निशु का x दिन मान लेंगे, तो पिंटू को 6 दिन अधिक लगते हैं, तो पिंटू को वो काम पूरा करने में 6 + x दिन हो जाएंगे। ये समझा कि नहीं? देखो, इस तरह का जो सवाल होता है ना, जिसमें कोई काम है और दिन है और व्यक्ति हैं, कुछ लोग कुछ काम कर रहे हैं, उसको इतना दिन लग रहे हैं, इस तरह के सवाल को ना पहले एक रफ में कर लिया करो। एक रफ मैं आपको बता रहा हूं। जैसे उसमें पूछा है कि प्रत्येक को काम करने में कितने दिन लगेंगे, तो हम लोग क्या करते हैं, निशु को x दिन मान लेते हैं। निशु को वह पूरा काम करने में x दिन लगते हैं, तो निशु को वो पूरा एक काम करने के लिए x दिन लगते हैं। तो पिंटू को वो पूरा एक काम करने के लिए 6 दिन ज़्यादा x + 6 6 दिन ज़्यादा लगता है। पिंटू को निशु से 6 दिन अधिक लगता है ना। फिर क्या दिया है, दोनों मिलके अगर काम करते हैं, निशु और पिंटू दोनों मिलके काम करते हैं, तो उसी एक काम को वो लोग कितने दिन में पूरा करते हैं? 4 दिन में पूरा कर लेते हैं। यही सवाल है ना अपने को। तो हमको ये निकालना है कि निशु को वो एक काम करने में कितना दिन लगे और पिंटू को वो एक काम करने में कितना दिन लगे। तो इसको देखो, ऐसे करेंगे हम लोग। ये वाला मैं स्टेप यहाँ पे आ रहा हूँ। निशु, अगर मैं ये x की जगह पे 1 लिख दूं, तो x यहाँ चला जाएगा, 1/x हो जाएगा कि नहीं? x मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ, तो x वहाँ बटे हो जाएगा और यहाँ पर 1 बचेगा। हाँ, ऐसे इधर भी करना है, पिंटू का भी। पिंटू का भी ऐसे ही करना है। x + 6 यहाँ से हटा दो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बोलो? x + 6 हटा देंगे तो इधर भाग हो जाएगा ना, बट्टे में आ जाएगा ना। और यहाँ से x + 6 हट गया तो 1 आएगा। कुछ समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ, आप देखो, आप क्या दिया है, दोनों मिलकर दिया है, तो इसका भी निकाल लेंगे। दोनों मिल करके, दोनों मिलकर, तो दोनों मिलकर, यहाँ 4 था, 4 हटा दो यहाँ से, तो इधर क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये समझे कि नहीं आप? दोनों मिल करके अभी देखो, दोनों मिल करके का एक और मिल जाएगा अपने को। अगर मैं निशु और पिंटू दोनों का प्लस कर दूं,
दोनों, ये जो दोनों मिलके हमने लिखा है, ये यहां से लिखा है ना, इधर से मिला है अपने को। लेकिन दोनों अगर मैं मिला दूं, यहां से अगर मिला दूं दोनों मिल करके, तो इसके अनुसार क्या हो जाएगा, 1/x प्लस 1/x प्लस 6 हो जाएगा कि नहीं। दोनों का मिला दिया, दोनों का मिला के एक दिन का काम। यहां तक बात समझ में आई कि नहीं। अब देखो, ये भी दोनों का मिला के एक दिन का काम है और ये भी दोनों का मिला के एक दिन का काम है, तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। हाँ या ना बोलो बेटा, समझा कि नहीं। क्या किया मैं फिर से बता रहा हूँ। निशु के एक दिन के काम को x मान लिया, पिंटू के एक दिन के काम को x प्लस 6 मान लिया। दोनों मिल करके वो काम 4 दिन में पूरा करते हैं, सवाल से लिख दिया। अब सबका मैं एक एक करूँगा, यहाँ से x हटा दूंगा तो एक दिन का काम मिल गया, इधर से भी x प्लस 6 हटा दिया तो पिंटू का एक दिन का काम मिल गया, इधर से 4 हटा दिया तो दोनों मिल करके एक दिन का काम हो गया। फिर इन दोनों को प्लस कर देंगे तो इसके हिसाब से दोनों मिल करके एक दिन का काम इतना हो गया। अब ये दोनों बराबर हो जाएगा क्योंकि ये दोनों एक ही चीज है। तो यहां से ये बराबर ये करोगे तो समीकरण मिल जाएगा और उस समीकरण से आपको x मिल जाएगा। ये रफ वाला स्टेप्स याद रखो तो ये सवाल करना आपके लिए आसान होगा। अब इसको सेंटेंस में कैसे लिखेंगे, देखो इसको सेंटेंस में कैसे लिखेंगे। माना निशु को एक काम व कार्य पूरा करने में x दिन लगते हैं, है ना। इसको कैसे लिखेंगे, माना निशु को वह कार्य करने में x दिन लगते हैं, ठीक है। फिर पिंटू को काम करने में कितना दिन लगेंगे, पिंटू को वह काम करने में x प्लस 6 दिन लगेंगे। इसी को सेंटेंस में लिख रहा हूं मैं। ये आपको एग्जाम में लिखना नहीं है, ये मैं आपको रफ बताया हूं, रफ। लेकिन इसके सहायता से ही सवाल हल कर सकते हो आप। फिर ये वाला लिख दो, दोनों मिलके वह काम 4 दिन में करते हैं। दोनों मिलकर वह काम 4 दिन में करते हैं। फिर ये कैसे लिखोगे, निशु का एक दिन का काम बराबर 1/x। निशु का, ये यहां से मिला है अपने को, x हटा दिया मैंने तो इधर 1/x हो गया। निशु का एक दिन का काम बराबर 1/x। फिर ऐसे पिंटू का एक दिन का काम, पिंटू का एक दिन का काम कितना आ गया, 1/x प्लस 6 आ गया। फिर दोनों का एक दिन का काम, ये यहां से मिलेगा, 4 हटा दिया, दोनों का एक दिन का काम कितना आ गया, 1/4 है कि नहीं। हाँ, लेकिन ये वाले इधर से, इसको अगर मैं नंबर 1 मान लूँ और इसको नंबर 2 मान लूँ तो 1 और 2 से हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 और 2 से दोनों का एक दिन का काम कितना आ जाएगा, 1/, ये दोनों को प्लस कर देंगे तो 1/x प्लस 1/x प्लस 6।
तो ये आपका तीसरा समीकरण है, ये चौथा। तो तीसरा और चौथा देखो, दोनों ये एक ही चीज़ है ना, दोनों का एक दिन का काम ये भी है, दोनों का एक दिन का काम ये भी है, तो इसलिए ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो 3 और 4 से हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 और 4 से क्या लिख सकते हैं, 1/x प्लस 1/x प्लस 6 बराबर 1/4। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी आपको। अब इसको हम लोग हल करेंगे तो समीकरण मिल जाएगा। कैसे कर सकते हैं, नीचे तो गुणा हो जाता है x इंटू एक्स प्लस 6, ऊपर तिर्यक गुणा 1 इंटू एक्स प्लस 6 प्लस 1 इंटू एक्स हो जाएगा बराबर 1/4। तो ऊपर देखो x प्लस एक्स करेंगे तो 2x प्लस 6, नीचे क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 6x बराबर 1/4। तिर्यक गुणा कर देंगे तो 1 का इसमें गुणा करोगे तो वही आएगा x स्क्वायर प्लस 6x। फिर इधर गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8x प्लस 4 छंग 24। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 6x, 8x यहाँ ले लो, माइनस 8x प्लस 24 है तो ये माइनस 24 हो जाएगा, इधर 0 बन जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6 माइनस 8x करेंगे तो माइनस 2x माइनस 24 बराबर 0। आप जो है हमेशा की तरह इसको करेंगे, 24 का गुणनखंड करते हैं, घटाने पे 2 आना चाहिए। 6 चौक 24 होता है ना, 6 चौक 24 होता है, 6 में से 4 को माइनस करेंगे 2 आ जाएगा। तो x माइनस 6x माइनस और माइनस मिलके प्लस 6 चौक 24 होता है तो 4x हो गया माइनस 24 बराबर 0। x कॉमन हो जाएगा, x माइनस 6 प्लस 4 कॉमन, x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अभी x माइनस 6 कॉमन, क्या बचेगा, x प्लस 4 बराबर 0। तो या तो x माइनस 6 बराबर 0 होगा या x प्लस 4 बराबर 0 होगा। तो x बराबर प्लस 6 या x बराबर माइनस 4। लेकिन x माइनस 4 नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि x क्या था, x ये दिन है, दिनों की संख्या है, दिनों की संख्या माइनस में नहीं होती है ना। x कैन नॉट इक्वल टू माइनस 4, क्यों, क्योंकि x दिनों की संख्या है। तो इसलिए x बराबर 6 आ जाएगा, x बराबर 6। तो इसका मतलब निशु को वह काम करने में 6 दिन लगेंगे और पिंटू को 6 और जोड़ दो, 6 प्लस 6 12 दिन लगेंगे। तो फाइनल आंसर ऐसे लिखना पड़ेगा आपको। इसलिए निशु को वह कार्य करने में 6 दिन तथा पिंटू को, ये x प्लस 6 का मान निकाल दो ना, x प्लस 6 कितना आ जाएगा, 6 प्लस 6 आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो इसलिए पिंटू को वह काम करने में 12 दिन लगेंगे। तो समझ में आई बात। इसमें ये टेबल बड़े काम की चीज है, ये टेबल के सहारे ही सवाल लिख सकते हो बड़ी आसानी से। टेबल बनाना सीख लो, सारे सवाल अपने आप हल हो जाएंगे। कब काम आता है, किस, तो ये कह रहा था कि ये टेबल याद रखो बेटा, ये टेबल बनाना सीख लो तो ये इस तरह ये काम और दिन वाले सवाल करने आसान हो जाएंगे, क्योंकि इस टेबल के सहारे ही मैंने सारे स्टेटमेंट लिखे। आपको टेबल नहीं बनाना है, टेबल रफ में बनाना है, फेयर में सिर्फ ये स्टेटमेंट लिखना है। मैंने दोनों जानबूझ के एक साथ में लिख दिया है ताकि आपको समझ में आए कि टेबल्स की सहायता से कैसे स्टेटमेंट लिखते हैं।
आप लोग मेरी आवाज सुन रहे हो? हाँ चलो, अभी कौन सा करते हैं हम लोग? 9वां सवाल करते हैं। 9वां सवाल, 9वें सवाल में क्या दिया है? संख्या 460 को किस प्राकृतिक संख्या से भाग देने पर भागफल भाजक के 5 गुने से अधिक तथा शेषफल 1, अच्छा सॉरी, किसी किसी होना चाहिए। संख्या 460 को किसी प्राकृतिक संख्या से भाग देने पर भागफल भाजक के 5 गुने से 6 अधिक तथा शेषफल 1 आता है, तो भागफल तथा भाजक कितना होगा? तो 400 हम लोग मान लेंगे कि, मान लेते हैं कि वो जो प्राकृतिक संख्या जिससे भाग दिया है वो x है ना। तो एक रफ, वापस से मैं आपको एक रफ बता रहा हूँ। 460 को किसी प्राकृतिक संख्या से भाग दिया है, हम लोग मान लेते हैं कि मानव प्राकृतिक संख्या x है, तो भागफल कितना आ रहा है? भागफल भाजक के 5 गुने से 6 अधिक है। ये जो भागफल है वो भाजक के 5 गुने से, ये भाजक है अपना, तो भाजक के 5 गुने से 6 अधिक, यानी 5x + 6 हो गया ना। और शेषफल 1 आता है। शेषफल कितना आता है? शेषफल कब करते हैं हम लोग? यहाँ पे कुछ नंबर आता है उसको माइनस करते हैं, तो यहाँ जो आता नंबर आता है वो शेषफल होता है। शेषफल यहाँ 1 दिया है, तो ये मैंने आपको रफ बताया। अब देखो, आपको एक सूत्र पता होगा, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो भाज्य यानी 460 हुआ, भाजक x हुआ, भागफल 5x + 6, शेषफल 1, तो +1। इस तरह से समीकरण मिलेगा। इसको हल करेंगे तो हमको x मिल जाएगा, 5x + 6 भी मिल जाएगा, भाज्य और भाजक दोनों मिल जाएंगे। समझे कि नहीं बेटा? तो अब इसको फेयर स्टेप्स कैसे आएंगे? देखो, हम लोग मान लेंगे माना भाज्य बराबर x, तो भागफल कितना दिया है? भाज्य के 5 गुने से 6 अधिक, तो भाज्य के 5 गुने से 6 अधिक भागफल है। शेषफल कितना? शेषफल है 1। तो अब ये सूत्र लग जाएगा, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। तो भाज्य कितना है? x है, सॉरी, भाज्य अपना 460 है यहाँ पे, सॉरी, अपना भाजक x है, भाजक। तो पहला तो ये लिखना पड़ेगा, माना भाजक x है, माना भाजक बराबर x, और जो भाज्य है वो 460 है, भागफल 5x + 6 है। तो भाज्य अपना कितना है? 460, भाजक x, भागफल 5x + 6 प्लस शेषफल 1। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। 460 बराबर 5x इंटू एक्स करेंगे, 5x² हो जाएगा, ये 6x हो जाएगा, और ये +1। तो ये क्या हो गया? देखो, 5x² + 6x + 1 माइनस 460 बराबर 0। तो क्या हो जाएगा? 5x² + 6x - 459 बराबर 0। अब इसको हम लोग गुणनखंड विधि से हल कर सकते हैं। 5 का गुणा 459 में कर दो,
5 9 45 के 5 हाथ से लगा 4, 5 25 और 4 29 के 9 हाथ से लगा 2, 5 20 2 22। अब 22 और 95 का गुणनखंड करना है, घटाने पे 6 आना चाहिए। तो बड़ा नंबर है तो इसको करने का एक तरीका है, आसान तरीका। देखो यहाँ लास्ट में 5 है इसलिए 5 से भाग दे देंगे। 5 चौक 20, 2 बचा, 5 25, 4 बचा, 5 9 45। ये किससे जाएगा? 2 से तो नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा, 3 से जाएगा कि नहीं उसके लिए तीनों को प्लस करके देखना पड़ेगा। 9 और 5 14, 4 18, 18 3 से कटता है तो इसलिए भी 3 से कटेगा। 3 एकम 3, 3 पचे 15, 3 तिरिक का 9। वापस से देखो टोटल 9 आ रहा है तो 3 से जाएगा। 3 पचे 15, 3 एकम 3, फिर से 5 और 1 6 होता है तो फिर 3 से जाएगा। 3 एकम 3, 3 सते 21, फिर 17 एकम 17। अब हमको 2 नंबर इसमें से चुनने हैं, माइनस करने पे 6 आना चाहिए। तो कैसे करेंगे? अगर मैं ये 2 नंबर लेता हूँ 17 और 3, तो 17 तिया 51 हो जाएगा, और ये 5 तिया 15, 15 तिया 45। तो देखो हाँ 45 6 आ रहा है ना, 51 और 45, तो 2 गुणनखंड 51 और 45 मिल जाएंगे। तो कैसे करेंगे? 5x स्क्वायर प्लस 51x प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, माइनस दूसरा नंबर 45 है, 45 है तो यहाँ पे आ जाएगा 45x माइनस 459 बराबर 0। अब यहाँ पे क्या कॉमन है? कुछ भी कॉमन नहीं है। देखो इधर 5 है, इधर 51 है, 17 तिया 51 होता है, तो कुछ भी कॉमन नहीं है, सिर्फ x कॉमन है। x कॉमन ले लिया, 5x प्लस 51 बचा। यहाँ पर माइनस, देखो ब्रैकेट में तो 5x प्लस 59 ही आना चाहिए, तो 5 9 45 होता है ना, यहाँ 45 है, हमने अंदर ब्रैकेट में 5 लिखा है तो बाहर 9 ही लिखना पड़ेगा। 51 होगा, हाँ 59 नहीं 51 है। तो अब देखो 5x प्लस 51 कॉमन हो गया, इधर क्या बचा? x माइनस 9 बराबर 0। तो 5x प्लस 51 बराबर 0 या x माइनस 9 बराबर 0। तो 5x क्या हो जाएगा? माइनस 51, x कितना हो जाएगा? माइनस 51/5। और यहाँ पे देखो x क्या हो जाएगा? 9। ये संभव नहीं है क्योंकि x क्या था? x अपना भाजक है, तो भाजक ये नहीं आ सकता है। x कैन नॉट इक्वल टू माइनस 51/5, इसलिए x कितना हो जाएगा? 9। तो इसलिए अपना जो भाजक है वो 9 हो गया, और भागफल ये इससे निकाल लेंगे। तो इसलिए भाजक को हमने x माना था तो 9 हो गया। भागफल कितना दिया था? इसके 5 गुना से कितना अधिक? 5 गुना से 6 अधिक है, तो 45 प्लस 6 कितना हो गया? 51। तो 51 हो गया। हाँ बेटा, तो यहाँ पर मैं इसको स्टॉप कर रहा हूँ। कल मैं आपको 10वां सवाल बताऊंगा और प्रकीर्ण प्रसंग्रह 2 के कुछ सवाल आपको समझा दूंगा कल। लेकिन कल 10 तारीख है ना? हाँ हाँ, तो नेक्स्ट जो भी लेक्चर होगा उसमें, ओके, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको 10वां सवाल और प्रकीर्ण प्रसंग्रह 2 समझा दूंगा। तब तक होमवर्क क्या आपका होमवर्क ये है बेटा कि रोज आप एक प्रश्न संग्रह मैथ्स के करने हैं आपको। ठीक है, ओके बेटा, चलो एक एक करके लेफ्ट हो जाइए।